नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस पॉइंट एजुकेशन पर। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 24 मई की करंट अफेयर्स। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि आज कौन कौन से क्वेश्चन मिलेंगे और क्या है उनकी ट्रिक्स। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से करते हैं शुरू बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर 1, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सभी के लिए रोजगार योजना का उद्घाटन किया है? द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट इनॉग्रेटेड द एवरीबडी विल गेट अ एम्प्लॉयमेंट स्कीम? देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर है मध्य प्रदेश। देखिए कि जैसा कि आपको पिक में दिख रहा है कि यह है मध्य प्रदेश के सीएम, जिनका नाम है शिवराज सिंह चौहान। तो शिवराज सिंह चौहान जी ने क्या किया है, सभी के लिए अपने राज्य में सभी लोगों को वो देंगे रोजगार, है ना। तो इस योजना का उन्होंने उद्घाटन किया है, यानी कि इनॉग्रेशन किया है। तो अब एक बात तो ये है कि जो अब ट्रिक क्या है, ट्रिक तो नहीं है, मतलब ये वह है पूरी न्यूज़ है कि अगर कोई भी बंदा अच्छा क्वालिफाई है ना, अच्छा क्वालिफाई है, तो वो तो आराम से रोजगार ले लेगा, है ना, यानी कि आराम से वो एम्प्लॉय हो जाएगा। लेकिन अगर कोई भी हमारा लेबर है ना, लेबर है हमारे, तो वो तो अच्छे वो नहीं है, अपने क्वालिफाई नहीं है ना, तो वो कैसे रोजगार लेंगे? तो इन्होंने क्या किया है, शिवराज सिंह जी ने उनके लिए क्या बनाया है, मनरेगा कार्ड, है ना। मनरेगा कार्ड की व्यवस्था की है ना, मनरेगा कार्ड। तो जिस भी लेबर के पास मनरेगा कार्ड होगा उसको ये 100% रोजगार देंगे, है ना फ्रेंड्स। तो ऐसे इसको याद रखना है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से किसने व्हाट्सएप पर वॉइस बोट TIA लॉन्च किया है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च द वॉइस बोट TIA ऑन व्हाट्सएप? देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर है टाटा कैपिटल। देखिए कि जैसा कि आपको पिक में दिख रहा है, ये है इनकी बोट टिया, है ना। टिया की बोट है, टाटा की बोट है ये, है ना। तो टाटा ने इसको कहाँ पे लॉन्च किया है? व्हाट्सएप पर लॉन्च किया है। तो इसकी जो ट्रिक है, तो ये समझना है कि अगर मैं टिया से आई को रिमूव कर दूं तो बनता है टाटा, है ना। तो टाटा ने अपने बोट का नाम अपने नाम पर ही थोड़ा थोड़ा मैच होकर रखा है। तो इसका आंसर है, टिया का आंसर है टाटा, है ना। तो याद रखना है कि जो टिया नाम का बोट है वो किसका है? टाटा कैपिटल का है, और जो कि लॉन्च किया गया है व्हाट्सएप पर। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। डार्लिंगटन रेसवे में टोयोटा 500 किसने जीता है? हु हैज़ वॉन द टोयोटा 500 एट डार्लिंगटन रेसवे? देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर है डैनी हैमलिन। देखिए जो कि आपको पिक में दिख रहे हैं, ये है रेसर डैनी हैमलिन, जो कि हैं एक किस कंट्री के हैं? ये है अमेरिका कंट्री के, है ना, अमेरिका कंट्री के हैं, और जिन्होंने जीता है डार्लिंगटन रेसवे 500 टोयोटा। तो फ्रेंड्स ऐसे इसको याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD की वेबसाइट पर होस्ट की गई कितनी सेवाओं को उमंग एप्लीकेशन में डाला गया है? हाउ मैनी सर्विसेज होस्टेड ऑन द वेबसाइट ऑफ इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट IMD हैव बीन ऑनबोर्डेड टू उमंग एप्लीकेशन? देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर है 7 सर्विसेज को उमंग एप्लीकेशन पे डाला गया है IMD ने, है ना। तो अब क्या है इसकी ट्रिक, क्या है इसकी ट्रिक देखते हैं। देखिए जैसा कि आपको पिक में दिखाई दे रहा है, ये है मेरा उमंग एप्लीकेशन, और इस पे जो पिक में ही दिख रही है आपको 7 सर्विसेज दिख रही हैं, जो कि IMD द्वारा डाली गई हैं उमंग एप्लीकेशन में। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 एप्लीकेशन IMD ने डाली हैं उमंग एप्लीकेशन पे। और ये क्यों डाली हैं? क्योंकि ये हमारा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यानी कि मौसम की जानकारी देने के लिए IMD ने उमंग पर 7 सर्विसेज डाली हैं, है ना। अब ये क्या कि आपके शहर की मौसम की जानकारी आपको देता रहेगा कि आपके शहर का मौसम कैसा है और आगे फ्यूचर में कैसा रहने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। सरकार ने आत्मनिर्भर अभियान के तहत कितने रुपए मधुमक्खी पालन की ओर आवंटित किए हैं? द गवर्नमेंट हैज़ एलोकेटेड हाउ मैनी रुपीज टूवर्ड्स अ बी कीपिंग अंडर द आत्मनिर्भर अभियान? देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर है 500 करोड़, है ना। देखिए जैसे कि ये पिक है आपको दिख रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो इन्होंने क्या किया है, बी कीपिंग के लिए यानी कि मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ रुपए दिए हैं। अब क्या है, एक फैक्ट है जो आपको समझना है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जा सकता है, कि वो क्या है, वो ये है कि हनी उत्पादन में इंडिया, है ना, वर्ल्ड में टॉप 5 कंट्री में है ना। टॉप 5 कंट्री में इंडिया भी है हनी उत्पादन में। तो अब क्या है, हनी उत्पादन किससे संबंधित है? मधुमक्खी से संबंधित है। तो मधुमक्खी पालन के लिए जब इंडिया टॉप 5 कंट्री में शामिल है ना, तो हनी उत्पादन के लिए जब इंडिया टॉप 5 कंट्री में शामिल है, तो मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ रुपए ये इंडिया ने दिए हैं। तो ऐसे ये ट्रिक बन गई और आप इसको समझ सकते हैं, है ना। और ये न्यूज़, मतलब ये अच्छा फैक्ट है कि इंडिया टॉप 5 कंट्री में है, ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6।
विश्व कछुआ दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? व्हेन इज द वर्ल्ड टर्टल डे सेलिब्रेटेड एनुअली? देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर है 23 मई। देखिए जैसे कि पिक में दिख रहे हैं, ये हमारे बेचारे मासूम से टर्टल जी, जिनका दिवस मनाया जाता है, जिनका डे बनाया जाता है 23 मई को, है ना फ्रेंड्स, याद रखना। और ये किस लिए मनाया जाता है? ताकि इनकी जो स्पीसीज़ हैं वो इंडेंजर यानी कि लुप्तप्राय ना हों, इनको बचाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और ये दिवस कब से मनाया जा रहा है? ये 2002 से अब तक मनाया जा रहा है ना। स्टार्ट कब हुआ था? 2002 में स्टार्ट हुआ था। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किस राज्य ने बुखार क्लिनिक शुरू किया है? विच स्टेट हैज़ स्टार्टेड अ फीवर क्लिनिक? देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर है मध्य प्रदेश। देखिए जैसे कि आपको पिक में दिख रहा है, वैसे पिक में ऐसा कुछ है नहीं, ओनली मध्य प्रदेश लिखा है। तो क्या है कि मध्य प्रदेश ने शुरू किए हैं बुखार क्लिनिक यानी कि फीवर क्लिनिक। और ये क्यों किए हैं? क्योंकि कोविड के पेशेंट की जल्दी से टेस्टिंग करने के लिए मध्य प्रदेश ने ऐसा किया है। और ऐसे कितने क्लिनिक इन्होंने स्टार्ट किए हैं? 1391, है ना, 1391 क्लिनिक इन्होंने स्टार्ट किए हैं, बुखार क्लिनिक, कोविड के पेशेंट की जल्दी से टेस्टिंग करने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, संयुक्त राष्ट्र का प्रसूति नाल्वकरण दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज द यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्ट्रिक फेस्टुला ऑब्जर्व? देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर है 23 मई। जैसा कि आपको पिक में दिख रहा है कि 23 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्ट्रिक फेस्टुला। देखिए फ्रेंड्स, और जो इसकी थीम है, इस बार इसकी थीम है एंड टू जेंडर इनइक्वलिटी, है ना, और एंड टू हेल्थ इनइक्वलिटी, और क्या है? एंड टू फेस्टुला नाउ, है ना। आपको ये इसकी थीम याद रखनी है, एंड टू जेंडर इनइक्वलिटी, एंड टू हेल्थ इनइक्वलिटी, एंड टू फेस्टुला नाउ, है ना फ्रेंड, जो कि इसकी थीम है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन FLO के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FLO? देखिए फ्रेंड, इसका आंसर है जनाबी फुकान। देखिए जैसे कि आप पिक में देख सकते हैं, ये है हमारी जनाबी फुकान। तो इनको बनाया गया है FLO यानी कि फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट। क्यों? अब इसकी ट्रिक क्या है? देखो, अब हम क्या कहते हैं, इसकी ट्रिक ये है कि हम ये कहते हैं यार लेडीज़ ऐसी हो कि एक चुटकी बजाते ही, मतलब वो लेडी ज़्यादा अच्छी होती है जो एक चुटकी बजाते ही सारा काम सही कर दे, है ना, यानी कि सारा काम कर दे एक चुटकी में ही। तो अब क्या है, अब इनको ही क्यों चुना है? तो इनको इसलिए चुना है क्योंकि ये क्या करती हैं, एक फूंक मारते ही सारा काम कर देती हैं, है ना। तो फूंक, है ना, जैसे कि इनका नाम है फूकान, तो ये एक फूंक मारते ही सारा काम कर देती हैं। तो इसलिए ने फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FLO का प्रेसिडेंट बनाया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, किसने ONGC के साथ अक्षय ऊर्जा व्यवसाय संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? हु साइन MOU with ONGC to set up a joint venture company for renewable energy business? देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर है NTPC। अब क्या हुआ है कि वो रिन्यूएबल एनर्जी पर NTPC और ONGC ने क्या किया है? टाई अप किया है, MOU किया है ना। तो अब ऐसे समझना है कि ये दोनों जो कंपनियां हैं NTPC और ONGC, ये हमारी ऊर्जा की, मतलब इंडिया में सबसे ज़्यादा ऊर्जा उत्पादन करती हैं, है ना। और ONGC के पास क्या है? ONGC के पास इस टाइम पे पवन ऊर्जा 176 मेगावाट है ना। तो NTPC क्या करना चाह रही है? इस पवन ऊर्जा का यूज़ करना चाह रही है। इस पवन ऊर्जा का यूज़ करके कुछ मतलब यूज़ करेगी और इसका लाभ पूरे देश को पहुंचाएगी। तो इसलिए NTPC ने ONGC के साथ टाइप किया है, क्योंकि पवन ऊर्जा 176 मेगावाट है ONGC के पास। तो इसलिए याद रखना, ONGC और NTPC का टाई अप हुआ है रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ऑर्डर्ड मी नामक ई-कॉमर्स ऐप किसने लॉन्च किया है? हु हैज़ लॉन्च एन ई-कॉमर्स ऐप नेम ऑर्डर्ड मी? देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर है पतंजलि। देखिए क्या आप पिक में देख सकते हैं कि ये हमारे रामदेव जी, जिन्होंने क्या किया है, पतंजलि ने क्या है, ऑर्डर्ड मी ऐप का लॉन्च किया है। ये क्यों किया है? क्योंकि अब क्या हो रहा है, आत्मनिर्भर भारत बनना है, यानी कि अपने देश की वस्तुओं को ही अब यूज़ करना है, ये जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है। तो इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा फायदा पतंजलि को ही होने वाला है ना। इसलिए पतंजलि ने सबसे पहले ऑर्डर्ड मी ऐप लॉन्च कर दिया, ताकि उसके उत्पाद और उसके प्रोडक्ट सब ले सके, और जो कि टक्कर देगा अब विदेशी कंपनियों को, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12,
हाल ही में आरबीआई ने 1500 करोड़ रुपए के ऋण की घोषणा कौन से बैंक के लिए की है? रिसेंटली आरबीआई हैज़ अनाउंस अ लोन ऑफ ₹15,000 करोड़ टू विच बैंक? देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर है एग्जिम बैंक। यानी कि आरबीआई 1500 करोड़ रुपए का जो ऋण है वो एग्जिम बैंक को देने वाला है। यानी कि एग्जिम बैंक क्या है? हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक है ना। एग्जिम बैंक क्या है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक है, यानी कि आयात निर्यात वाला बैंक है। इससे क्या होगा? क्यों दिया है आरबीआई ने एग्जिम बैंक को ही 1500 करोड़? आयात निर्यात को बढ़ाने के लिए आरबीआई ने एग्जिम बैंक को 1500 करोड़ रुपए का ऋण दिया है। क्यों? क्योंकि कोविड की वजह से क्या हो रहा है? कोविड की वजह से जो इकोनॉमी है वो बहुत डाउन जाने वाली है। तो यानी कि इकोनॉमी हमारी ज़्यादा डाउन ना जाए, अच्छी रहे, तो आयात निर्यात अगर हम करेंगे तभी हमारी इकोनॉमी थोड़ा संभलेगी, है ना, नीचे नहीं जाएगी। तो इसलिए एग्जिम बैंक को 1500 करोड़ रुपए आरबीआई ने प्रोवाइड कराए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पीपीई किट निर्माता बन गया। हु हैज़ रिसेंटली बिकम द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट पीपीई किट मैन्युफैक्चरर? देखिए फ्रेंड, इसका आंसर है इंडिया। यानी कि इंडिया क्या है? सेकेंड लार्जेस्ट बन गया पीपीई किट बनाने में, है ना। और फर्स्ट पे कौन है हमारा? ये है, फर्स्ट में चाइना है। चाइना तो होगा ही क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा कोविड के केस थे। बाकी वैसे तो उन्होंने छुपाया है और वहाँ पे मौत भी बहुत ज़्यादा हुई है कोविड से लोगों की, लेकिन उन्होंने क्या क्या है, अपना डाटा सारा छिपाया है। और लेकिन पीपीई किट में सेकेंड लार्जेस्ट जो बन गया है वो है अपना इंडिया बन गया है। और पीपीई किट की फुल फॉर्म क्या होती है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यानी कि ऐसा इक्विपमेंट जो हमारी खुद की सुरक्षा कर सके, यानी कि डॉक्टर्स की सुरक्षा कर सके। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने एगेपी चित्रा मंगना कोविड परीक्षण के दौरान उपयोग किए जाने वाले चुंबकीय नैनो पार्टिकल आधारित आरएनए निष्कर्षण किट को विकसित किया है? Which of the following has developed the Agape Chitra Mangana, a magnetic nanoparticle based RNA extraction kit to be used during a COVID-19 testing? देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर है श्री चित्रा टर्नल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखिए कि जैसा कि आंसर है, जैसा कि क्वेश्चन है वैसा ही बिल्कुल आंसर है ना। देखिए क्या है, नैनो पार्टिकल का जो आरएनए निष्कर्षण किट है वो विकसित क्या है? चित्रा टंडल ने। और नाम ही क्या है? एगेपी चित्रा मंगना, है ना। तो चित्रा भी यहाँ पे भी चित्रा आ रहा है, यहाँ पे भी चित्रा है, तो ये तो बिल्कुल जैसा क्वेश्चन है वैसा ही आंसर है, इसमें ज़्यादा कुछ लॉजिक नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी 24 मई की करंट अफेयर। अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन ऐसे मिलते रहें। और हम आगे आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ज्योग्राफी के 89+ क्वेश्चन जो कि आपकी रिवर्स के ऊपर होने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं कल 25 मई की करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।